हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज है हमारे साथ आयुषी जो अपना एक्सपीरियंस बताने वाले हैं क्वारंटीन एग्जेम्पशन का। तो आयुषी यहाँ पे जो आए हैं वो जुलाई 6 को लैंड किए थे कनाडा के अंदर एंड वो फुली क्वारंटीन एग्जेम्प्ट हो चुके हुए हैं। सो वेलकम आयुषी। थैंक यू। सो यार सबसे पहले आप बताओ कि आप कैसे आए कनाडा, कौन सा रूट था एंड क्या एग्जैक्ट डेट एंड टाइम था जब आप लैंड किए। माई फ्लाइट वॉज फ्रॉम एयर फ्रांस और रूट था वाया मैक्सिको, मतलब पेरिस में लेओवर था हम लोग का अराउंड 8.5 आवर्स का। तो वहाँ से उसके बाद 12 आवर का आगे था। उसके बाद हम मैक्सिको लैंड किए। वैसे हमें वहाँ पे मैंडेटरी नहीं था कि हमें 2 या 3 दिन स्टे करना था। हमने स्टे इसलिए किया क्योंकि हम लोग 6 को यहाँ पहुँचना चाहते थे ताकि हम लोग क्वारंटीन एग्जाम्प्ट हो जाए। ओके। उसके बाद हमने 6 की मिडनाइट को वहाँ से मैक्सिको से एयर कनाडा का हमारा था फ्लाइट और हम लोग 6 को यहाँ पे 5:55 AM पे रीच कर गए थे फाइनली कनाडा में। तो तुम जुलाई 6 को यहाँ पे लैंड किए थे तो उसके लिए तुम्हें नया अराइव कैन ऐप भी अपडेट करना पड़ा होगा। सो उसके बारे में बताओगे कि क्या क्या डिफरेंसेस थे एंड क्या क्या डिटेल्स मांगी थी उन्होंने अराइव कैन के अंदर, स्पेसिफिकली जो क्वारंटीन वाला एग्जेम्पशन वाला सेक्शन था उसके लिए। उसमें क्या था कि IRCC पे अपडेट आया था कि 5 जुलाई को उन्होंने न्यू अराइव कैन अपडेट कर दिया था। तो मैं क्या कर रही थी, अपने जैसे ऐप स्टोर के ऊपर या फिर प्ले स्टोर के अंदर मैं उसको अपडेट देख रही हूँ, वहां पे उसका कोई अपडेट नहीं आया। तो ओके। आई थॉट कि मैं इसको रिमूव ऐप करके वापस इंस्टॉल करती हूँ एंड लिटरली वो सारे ऑप्शंस उसके बाद ही आए। अपडेट का वैसा कोई ऑप्शन नहीं था बट वो ऐप सेल्फ अपडेट हो चुकी थी। तो ओके। उसके बाद जब हमने अपलोड करना स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें पहले में और बाद में काफी चेंजेस थे। जैसे पहले हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे और आइसोलेशन वाला तो बात की बात है, उसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी कोई ऑप्शन नहीं राइट। था। तो जो बाद में आया उसमें हमारे पास दोनों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विद डेट विद आवर वैक्सीन, दैट इज एस्ट्राजेनिका, इंडिया में कोविशील्ड जिसको हम कहते हैं, वो हमने पूरे सर्टिफिकेट्स विद आवर QR कोड्स अपलोड किए, स्कैन PDFs। और उसके बाद सारा प्रोसीजर था जिसके अंदर हमने पहले हमें ये बोला गया था कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होटल वाला है उसको हम स्किप कर सकते हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं। बट पहले वो रिमूव हो नहीं रहा था वहां से, ऐप ओके। से। तो ओके। लेटर वो भी रिमूव हुआ। हमने अपना एक प्रॉपर एड्रेस जरूर वहां पे मेंशन करना है जहाँ पे हम नेक्स्ट 14 डेज रहने वाले हैं, बिकॉज जो हमारा टेस्ट होगा ऑन अराइवल, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हमें वो क्वारंटीन रहना होगा। मतलब 24 आवर्स लगे थे हम लोग को रिपोर्ट आने में। जब एयरपोर्ट पे हमारी रिपोर्ट हुई है, वापस सैंपल कलेक्ट हुआ, तो नेगेटिव आने के बाद हम लोग एग्जाम्प्ट है कम्प्लीटली। ओके। सो जो तुम्हारा जो टेस्ट हुआ था ऑन अराइवल टेस्ट, या उसका जो रिजल्ट आने तक तुम कहाँ पे थे, घर पे थे या हाँ, तुम्हें होटल के अंदर रुकना पड़ा था। नहीं होटल में नहीं। वो क्या था, उन्होंने हमारे मतलब पूरे सर्टिफिकेट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने हमें ऑन अराइवल अराइव कैन की स्लिप, जो हमारे रिसिप्ट नंबर होता है वो देखा और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी थे वैक्सीनेशन के वो सब रीचेक किए। उसके बाद हमारे पासपोर्ट पे उन्होंने फ्रंट पे एक स्टिकर पेस्ट किया, वो ओके। 3 या 4 कलर्स में था। उसके अंदर कई स्टूडेंट्स वो थे जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा बट वो 90 डेज के अंदर पॉजिटिव आके नेगेटिव हुए हैं। ओके। 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 वो भी एक रूल था उनका, अलग था। उनको 8 डे किट प्रोवाइड की, 8th डे उनका टेस्ट होना है, ऐसा कुछ था। और कई ऐसे थे जिनको ना तो मतलब वो पॉजिटिव पहले आए और ना ही उनको वैक्सीनेशन कंप्लीट था, तो उनको तो रहना ही था होटल के अंदर। वो वाला राइट। राइट। था। और एक पैरेट ग्रीन से कलर का, लाइम ग्रीन कलर का स्टिकर पेस्ट किया। हमें नहीं पता था कि वो क्या है। लेटर ऑन जब हम बाहर जाने लगे तो उन्होंने बोला यू आर फुली एग्जाम्प्ट। तब तक ओके। ऐसे पूरा टाइम डर ही लग रहा था कि क्या तो चल रहा बेसिकली बॉर्डर के ऊपर अगर जैसे उनको पता करना होता है कि कौन एग्जाम्प्ट है, वो पासपोर्ट के ऊपर जो है। हाँ, स्टिकर होता है उसके थ्रू चेक करते या हैं। एग्जिट ओके। गेट पे वी हैव टू होल्ड आवर पासपोर्ट लाइक दिस सो दैट दे कैन सी द स्टिकर ओवर इट। ओके। उसके बाद वो ओके। हमें बताते थे यू हैव टू गो दिस वे और दैट वे। ओके। 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 ठीक है। ठीक है। तो पैरेट ग्रीन कलर जो होता हाँ, है उसका मतलब कि आपको ग्रीन बत्ती मिल गई, आप घर जा सकते हो। ओके। नाइस। सो तुमने बोला कि अराइव कैन के अंदर दोनों सर्टिफिकेट्स डालने पड़े थे, राइट? तो काफी लोग का मैसेज मेरे को ये आता है कि उनके पास सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट है, तो सेकंड सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो फर्स्ट वाला सर्टिफिकेट होता है। एक्चुअली क्या होता है, सर्टिफिकेट कोविन, COWIN, ये हमारे मतलब इंडिया में ये ऐप है जिसपे हमारे राइट। सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऑप्शंस आते हैं। आपको वहाँ पे अपनी बेनिफिशियरी ID और फोन नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। बट अपने जैसे जो स्टूडेंट्स पंजाब से आ रहे हैं, जैसे मैं भी बेसिकली पंजाब से हूँ, तो हम लोग के साथ क्या था कि हमें जो 18 to 44 वाला एज ग्रुप था उसमें वैक्सीनेशन लगा कोवा ऐप के थ्रू, मतलब वो ओके। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था राइट। हमारा। तो वो सर्टिफिकेट, उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट कोविन वाला, दोनों एज इट इज अपलोड कर दिए।
तो कोई दिक्कत नहीं आई, वही सर्टिफिकेट्स वहां से अपलोड किए। और जो हमारा अराइव कैन ऐप है उसमें जब हम वैक्सीनेशन का डेट मेंशन करेंगे ना, उसको हल्का सा स्क्रॉल करके आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, वो भी थोड़ा स्किप हो जाता है बहुत बारी। ओके ओके ओके। एंड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको फोटो या स्कैन कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ, राइट? ऐसे कुछ कोई भी, ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी? या परफेक्ट परफेक्ट। सो तुमने जो अराइव कैन के अंदर ऑप्शन आता है कि 3 डे होटल बुकिंग वाला, तो वो वाले सिनेरियो को बताओ कि क्या उन्होंने पूछा था होटल क्वारंटीन की बुकिंग के बारे में? हाँ, उसमें था ऑप्शन दैट हैव यू बुक्ड 3 डे होटल क्वारंटीन प्लान, तो उसमें नो किया। रीजन बीइंग यहाँ पे जो रहते थे फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने बोला कि कोई मतलब नहीं है क्योंकि तू फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। दैट्स वाई मैंने होटल को मेल किया एंड दे वर लाइक वेरी पोलाइट। उन्होंने बोला कि गिव अस 2 to 3 days बिजनेस डेज, और 3 days के अंदर रिफंड आ गया एज इट इज। ओके, तो कौन सा होटल कौन सा था? क्योंकि काफी होटल्स जो वो रिफंड नहीं करते पैसे। मेरा होटल था डबल ट्री बाय हिल्टन। ओके ओके, या परफेक्ट परफेक्ट। वैसे और भी बहुत सारे होटल्स हैं जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर डाले थे, वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा ताकि इफ इन केस अगर कोई और इंटरेस्टेड है वो वाले होटल्स पे बुकिंग कराने के लिए, तो वो उसमें करा सकते हैं ताकि उनके पैसे फंसे ना, क्योंकि काफी होटल्स रिफंड ही नहीं कर रहे हैं पैसे बच्चों को। और डबल ट्री बाय हिल्टन का सिनेरियो क्या है कि वो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तब तक डिडक्ट नहीं होती जब तक हम जाते नहीं है। मेरे राइट। केस में क्या था, आई गॉट वरीड कि व्हाई द पेमेंट इज नॉट डिडक्टिंग। आई टोल्ड देम ट्वाइस और थ्राइस दैट प्लीज डिडक्ट माय पेमेंट एंड कंफर्म इट। ओके। हाँ, ये भी उन्होंने रखा हुआ है, काफी हाँ, होटल्स ने रखा हुआ है कि जब आप चेक इन करते हो तभी वो पैसे काटते हैं, डिडक्ट, डिडक्ट हाँ करते जी। हैं। या राइट राइट राइट। सो तुम क्या सजेस्ट करते हो कि जो फुली एग्जेम्प्ट है, क्या उनको होटल बुकिंग करवानी चाहिए ऐसे होटल्स के अंदर, या ऐसे स्किप करके भी आ सकते हैं? स्किप कर सकते हैं क्योंकि अब आईआरसीसी ने ट्वीट किया हुआ है। बस ये है कि आप उसको पूरा थोरोली स्टडी कर लो, कहीं कोई लूप होल हमारी साइड से ना हो, क्योंकि हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आने वाले हैं। तो छोटी से छोटी गलती की वजह से हमें, ऐसा नहीं है कि डिपोर्ट कर देंगे, क्वारंटीन होना पड़ेगा, दैट्स इट। राइट राइट। अच्छा, तो इंडिया और कनाडा एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखे थे ये देखने के लिए कि तुम फुली एग्जेम्प्ट हो या नहीं? इंडिया से जब ट्रैवल किया था तब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्लाइट टिकट्स, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट विद अ स्कैन कोड स्कैन कर सके होना चाहिए वहां पे, और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। जब हम मेक्सिको पहुंचे थे वहां पे भी उन्होंने वापस हमारी रिपोर्ट्स देखी, बीच बीच में कई स्टूडेंट्स को बोल रहे थे शो अस दैट नेगेटिव रिपोर्ट, और आगे फर्दर बुकिंग्स भी देखी मेक्सिको के होटल की। दे वर आस्किंग फॉर रिटर्न टिकट। तो वहां पे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे। रिटर्न टिकट का मतलब बेसिकली उनका ये था कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन देयर कंट्री फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। ओके ओके ओके। तो हमने आगे मतलब कनाडा की टिकट दिखा दी कि हम लोग कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं, हमने आगे मूव करना है बस। ओके ओके। हाँ, ये भी काफी क्वेश्चंस हाँ, लोग पूछते हैं कि रिटर्न टिकट करवानी है। मैं वही सोचता हूँ कि वापस इंडिया की रिटर्न टिकट कराने का तो तुक नहीं बनता। हाँ, ये रीजन हो सकता है कि वो बोलते हैं क्योंकि तुम वीजा लेके नहीं आए हो, तुम घूम ऐसे नहीं सकते, अगर तुमने कहीं और ट्रेवल करना है तो उसकी टिकट बताओ। ओके, दैट एग्जैक्टली। मेक्स सेंस या नाउ। और वहां से मेक्सिको में जब हमारा आरटीपीसीआर हुआ और उसकी रिपोर्ट्स भी 24 आवर्स बाद ही हमें मिली थी, तो कनाडा आके सबसे पहले हमारी थर्ड कंट्री आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूर टेस्ट हुई थी। उन्होंने वो चेक किया और उसके बाद बोला कि इफ यू आर फुली वैक्सीनेटेड शोज द सर्टिफिकेट्स। तो मेरे पास उस टाइम पे फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट फोन में था, तो आई शोड देम, उन्होंने वो भी देखा और कुछ ऐसा बोला नहीं, और सेकंड सर्टिफिकेट मेरे पास प्रिंट आउट था। ओके। और उसके बाद उन्होंने बस वो स्टिकर पेस्ट किया। उन्होंने ये भी पूछा कि वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन कनाडा। तो आई टोल्ड द एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस। उन्होंने बस ये बोला कि लेट मी चेक वेदर दिस एड्रेस एग्जिस्ट, बस। इसका मतलब ये है कि काफी लोगों ने फेक एड्रेस भी डाला होगा, इसी वजह से ये चेक भी कर रहे हैं। बाकी मतलब इमिग्रेशन के टाइम पे देयर वर लाइक बंच ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी बहुत ही अच्छे से मतलब हो रही थी चेकिंग एक एक चीज की। उनको बोला जा रहा है कि शो अस योर असाइनमेंट्स, शो अस योर ग्रेड्स, कॉलेज के ग्रेड्स दिखाओ, फीडबैक दिखाओ टीचर्स के सब। ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ लकीली। होता भी तो मतलब आई वॉज हैविंग एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट हाँ था, कई लोगों के साथ दे वर स्ट्रिक्ट, कई लोगों के साथ दे वर लीनियंट। नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि अगर तुम कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दे रहे हो, या जैसे किसी के पास एनरोलमेंट लेटर नहीं होता, वो सारी जब सिनेरियोस होते हैं तो वो डीप डाउन करते हैं कि ये गलत तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो अपनी जॉब ही कर रहे हैं जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए, राइट? सो इस वजह से। एंड ये भी होता है कि कितने कॉन्फिडेंस से तुम बात कर रहे हो, अगर घबराए हुए होगे तो लोगों को लगेगा कि ये इलीगली तो नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी हो सकता है। परफेक्ट। सो अब एक और चीज है, जो अराइव कैन की नोटिफिकेशन आ रही थी तुम्हें कि क्वारंटीन करो, तो उसके बारे में बताओ।
अभी तो मैं मतलब फर्स्ट डे जब मैं आई थी यहाँ पे, आई वॉज हैविंग अ सेपरेट रूम, सेपरेट वॉशरूम। आई वॉज लाइक कि 24 आवर्स तक लेट मी वेट फॉर द रिपोर्ट। जैसे ही वो रिपोर्ट आया उसके बाद आई गोट आउट ऑफ द प्लेस कि हाँ ठीक है, अब मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ। फिर लेटर ऑन अराइव कैन के नोटिफिकेशंस आए। आई कंसल्टेड लाइक 3 to 4 पीपल जो मेरे साथ ही वहां से आए थे। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने आपको भी शायद, हाँ आपको मैंने टेक्स्ट किया था और आपने मुझे बताया था, आईआरसीसी का पेज का आपने लिंक दिया था, उसमें वो वो मेंशन था। आईआरसीसी के अराइव कैन वाले पेज के ऊपर ही उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर आपको एग्जेम्पशन मिल गई है एयरपोर्ट के ऊपर, सो अराइव कैन आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, इवन ईमेल भेजता रहेगा कि या आप क्वारंटीन करो, आप अपना स्टेटस बताओ कि आप ठीक हो या नहीं। तो वो आपको स्किप करना है, आपको फिर से उनको कुछ बताना नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज होती है जब हम एयरपोर्ट पे आते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्विच हेल्थ का पता नहीं लगता, क्योंकि स्विच हेल्थ कोई एप्लीकेशन नहीं है। राइट। उसमें बहुत इशू होता है। तो जब हम लोग मैक्सिको होटल के अंदर थे तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे। तो बहुत कुछ पता लग जाता था कि क्या रहता है, क्या रह गया, अभी कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ, क्या मतलब लूप होल हो सकता है। तो उन लोग ने मतलब काफी हेल्प किया था। और स्विच हेल्थ एक अपने गूगल पे, क्रोम पे, सफारी पे, किसी पे भी सर्च करके हम लोग फिल कर दे, उसमें सिर्फ रजिस्टर होगा। और राइट। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, आप उसको वापस उसी आईडी पासवर्ड से ओपन करके उसमें फिल कर दो दैट यू हैव अराइव्ड। उसके बाद हमें क्या होता है कि वो 3 या 4 घंटे की लाइन में नहीं लगना पड़ता। एक लेफ्ट में अलग लाइन होती है जिसमें वो पूछते हैं हैव यू रजिस्टर्ड, तो वो भी बहुत स्मूथली हो जाता है। या जिन लोगों को नहीं पता स्विच हेल्थ किस चीज के लिए यूटिलाइज होता है, वो ऑन अराइवल टेस्टिंग के लिए होता है। तो अगर आप पहले से प्री रजिस्टर्ड होते हो तो आपको लाइन के अंदर नहीं लगना पड़ता। जो स्पेसिफिकली लोग जाते हैं किसी पर्सन के साथ रजिस्टर होने के लिए कि मुझे ऑन अराइवल टेस्टिंग चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। सो इसके अलावा काफी लोगों का तुमने बोला था कि सिन नंबर और बैंक अकाउंट खुलने में इशू आ रहा था, तो उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स बताओ। उसमें क्या सीन था कि मैंने 2-3 जनों से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि वहां पे वो एंटर हो रहे हैं, वहां पे भी उनसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू कम आउट इफ यू आर इन योर क्वारंटीन टाइम पीरियड। अभी तो आपको आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। उन्होंने डायरेक्ट बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि बॉर्डर सिक्योरिटी हैज एग्जेम्प्टेड अस। तो लीडर उनका भी हो गया काम। अभी मैं भी कल जाऊंगी, होपफुली हो जाए सब। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्योंकि ये इतना रीसेंट चेंज है तो बैंक्स को भी नहीं पता एंड सर्विस कनाडा को भी नहीं पता होगा कि सिन नंबर इशू कर सकते हैं उनको या नहीं, क्योंकि उनको तो यही लगेगा कि 14 डे अभी क्वारंटीन इनको करना पड़ेगा। सो अगर आप उनको रूल्स बताते हो कि ये रूल है, इसकी वजह से मुझे एग्जेम्पशन मिला है, सो उनको बस एजुकेट करना है एंड दे विल बी एबल टू प्रोवाइड यू विद द सिन नंबर एंड बैंक अकाउंट। दे आर जस्ट चेकिंग योर पासपोर्ट स्टिकर। उनको वो पासपोर्ट पे जो स्टिकर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ना ऐसे उतरने से वाला होता है, तो हम लोग की आदत होती है कुछ ना कुछ, बट नहीं उसको रखना सेफली। अच्छा, तो उसको उतारना नहीं है, नहीं सर्विस नहीं कनाडा नहीं। वाले भी उसको चेक कर रहे हाँ थे। बिल्कुल, उसको सेफली ओह, रखो एक बारी जब तक सब डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट होते। ये चीज मुझे नहीं पता था कि सर्विस कनाडा वाले भी उसको चेक करते हैं। गुड टू मुझे नो। भी आज ही पता लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सो आयुषी, कोई टिप्स या सजेशंस है लोगों के लिए जो इंडिया से कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूट के थ्रू? हाँ, एक चीज ये है, यू शुड हैव योर क्रेडिट कार्ड विथ यू। बिकॉज जब हम लोग मैक्सिको से ट्रैवल करने लगे थे, मैं भी उसमें फंस गई थी, बट लकीली मेरा हो गया रिजॉल्व इशू। वो लोग बोलते हैं कि वी कांट पे इन कैश, नीदर इन कैश नॉर इन डेबिट कार्ड, कोई मर्जी डेबिट कार्ड हो। फोन में मेरे पास सारे अकाउंट्स थे क्रेडिट कार्ड, तो देवर लाइक नहीं, वी वांट क्रेडिट कार्ड हियर ओनली। तो ओह। देयर वाज एन आंटी, उन्होंने बहुत हेल्प की, कैनेडियन थे वो भी। तो उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मेरा ले ले, तू मुझे पे कर देना। ऐसे उन्होंने हेल्प की, अदरवाइज दे वर लाइक वेरी रूड, वो लोग नहीं रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो इसी वजह से जो फॉरेक्स कार्ड होते हैं ना वो हेल्प हो जाते हैं इस टाइम पे। उस टाइम उसका नहीं हुआ, वो भी जो नहीं फॉरेक्स हुआ। कार्ड भी नहीं आप कर रहे थे? अरे नहीं। यार, ये तो बहुत ही गलत है। बट लेटर ऑन उन्होंने ही मतलब हमें हेल्प किया, बोला कि तुम एयर कनाडा की एप्लीकेशन पे जाके वहां पे अपना चेक इन कर दो, वहां पे तुम ऑनलाइन पे कर सकते हो। ओह। वैसे मेरा एक्सपीरियंस वाज लाइक ओके, मुझे इतनी कोई दिक्कत आई नहीं। हाँ, मेक्सिको में थोड़ा सा मुझे खाने को लेके जरूर दिक्कत हुआ, बिकॉज आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। तो वी कैन हैव आवर छोटा छोटा मील इन आवर बैग्स, लगेज बैग्स, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी इट वाज वेरी स्मूथ। ओके ओके ओके। सो ये भी काफी चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए फिर। बिल्कुल। ऑसम। सो थैंक यू आयुषी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड अगर फिर भी लोगों को काफी क्वेश्चंस होंगे, आई नो कि बहुत सारे रूल्स इसमें चेंज होते हैं, तो कहाँ पे तुम्हें वो रीच आउट कर सकते हैं? They can reach out at my Insta ID. It's not open account, but they can send me messages. I can reply them. Okay, perfect. Thank you, Ayushi, once again. And thank you everyone for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.
बाय बाय।